रांची के अंशंसिका के गायब होने के बाद से पूरे झारखंड में बच्चा चोरी का मामला सामने आ रहा है और उसकी बरामदगी भी बहुत तेज़ी से हो रही है। इसी कड़ी में रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र से विगत 22 नवंबर को गायब कन्हैया कुमार की बरामदगी चंदवारा थाना क्षेत्र के उरमा से हुई है। जानकारी मिली कि उरमा के झील रेस्टोरेंट के बगल राजा फिश हाउस के पास से एक बच्चा जिसका नाम कन्हैया कुमार था, वो ओरमांझी थाना क्षेत्र के 22 नवंबर से गायब था, जिसकी सूचना कोडरमा एसपी को मिली। और आज तड़के सुबह जब कोडरमा एसपी को ये सूचना मिली कि वहाँ पर बच्चा ओरमांझी से गायब बच्चा खड़ा है, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए कोडरमा पुलिस अधीक्षक चंदवारा थाना प्रभारी को निर्देश दिया और उनकी सकुशल बरामदगी की गई। जानते हैं कि इस मामले में कोडरमा डीएसपी रतिभान सिंह क्या कुछ कहा। इसको आज सुबह ही इसके बारे में जानकारी मिली कि एक बच्चा है जो जिसकी उम्र करीब 12 साल है, वो उरमा स्थित मछली दुकान के पास है। तो उस पर थाना प्रभारी द्वारा हम लोगों को बताया गया, पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया गया। तो हम लोग तुरंत वहाँ गए, जाकर के इसका सत्यापन किया गया, इनसे नाम पता पूछा गया। तो बच्चे ने अपना नाम कन्हैया कुमार और पिता अर्जुन साहब बताया और बोला कि हम हाजीपुर के रहने वाले हैं। लेकिन फिर जब इससे पूछा गया तो ये स्वीकार किया कि हाँ, हम यहाँ ओरमांझी में हमारे पिताजी रहते हैं, मौसी के घर में रह करके हलवाई का काम करते हैं। और लेकिन ये बता रहा है कि आया था ये वहाँ अपनी नानी घर हाजीपुर से आ रहा है। तो बस वाला इसको, चूँकि इसके पास मात्र 200 रुपया था, तो बस वाला शायद भाड़ा उड़ा के चलते कुछ दिक्कत हुआ, तो इसको पुल के पास जो बरही और चंदवारा के बीच में वहाँ डैम के पास जो पुल है वहाँ पे उतार दिया। तो ये वहाँ पुल के पास से भटकते हुए इधर आ रहा था। तो मछली दुकान वाला जो है, राजा करके नाम है उसका, तो उसने इसको पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ रहते हो। तो ये बताया कि हम हाजीपुर से आ रहे हैं। तो फिर वो इनको अपने पास रख लिए और आज वो पुलिस को खबर किए। तो पुलिस वहाँ जा करके इसको बरामद की है और सत्यापन में पता चला कि वही बच्चा है जो जिसका कि अपहरण का कांड ओरमांझी थाना में दर्ज किया गया है। सर 22 नवंबर से ये बच्चा लापता था, पूछताछ में क्या पता चला इसका किसी ने अपहरण किया था या खुद घर से ये निकला था, क्या पता चला? जैसा बच्चा अभी तो आप लोग के सामने है, जैसा बता रहा है कि हम नानी के घर से चले थे, नानी घर से चले थे ना बाबू, नानी घर से चला था बस से, सुबह 5 बजे के आसपास घर से चला था। मतलब अपहरण नहीं हुआ था इसका? इस बच्चे के अनुसार जैसा ये बता रहा है उसके हिसाब से तो कोई अपहरण नहीं हुआ था। ये खुद बस से आ रहा था, बस वाला भाड़ा के इशू पे इसको उतार दिया यहाँ पे। तो ये नानी घर गया था सर? नानी घर गया था ना बाबू, नानी घर तो गया था। तो नानी इसकी सूचना वहाँ पर नहीं दे पाई इसके घर में कि यहाँ बच्चा यहाँ पर है? अब चूंकि हम लोग अभी बहुत डिटेल इसमें इंट्रोगेट नहीं किए हैं इसको, क्योंकि बच्चा है अभी बरामद हुआ है। और अभी आप लोग आगे क्या कार्रवाई होगी सर? आगे ओरमांझी की पुलिस आ रही है, ओरमांझी की पुलिस आएगी तो हम लोग उनको खबर कर दिए हैं। ओरमांझी पुलिस आ रही है, आने के बाद हम लोग इस बच्चे को उन लोगों को सुपुर्द कर देंगे, वो इसके माँ बाप के पास ले जाएंगे, माँ बाप से मिला देंगे इसको। सर रांची में जो बच्चा बरामद हो रहे हैं या फिर बच्चा चोरी करने वाले जो पकड़े हुए हैं, उससे उसको लेकर के एसआईटी बनाया गया था झारखंड पुलिस में, जी उससे रिलेटेड ये कांड है? अभी प्राइमरी पूछताछ में तो हम लोग को ऐसा नहीं बता रहा है, ये नहीं कह रहा है कि इसको किसी के द्वारा अपहरण किया गया है। लेकिन अब विस्तृत पूछताछ करने से हो सकता है कोई ऐसी बात हो तो पता चले। लेकिन अभी तो फिलहाल ये बोल रहा है कि खुद आ रहा था हाजीपुर से और बस वाला द्वारा इसको उतार दिया गया। तो ये वहाँ भटकता हुआ फिश दुकान के पास आ गया, जो कि इसको वहाँ रखा और आज खबर किया तो हम लोग इसको वहाँ से बरामद किया। इसके रिलेटेड में क्या इनपुट मिला था पुलिस को? यहाँ की पुलिस को क्या इनपुट मिल पाया था झारखंड पुलिस की ओर से? कुछ था झारखंड पुलिस के साथ तो वही है कि बच्चा जो ओरमांझी में केस हुआ है इससे संबंधित, इसके अपहरण के संबंध में ओरमांझी में केस हुआ है, जिसकी जानकारी पूरे झारखंड की पुलिस को है। और हमारे वरीय पदाधिकारी डीजी मैम सभी का ये रहता है कि इस तरह के जो भी मामले हों उसको संवेदनशीलता के साथ चुनौती मानते हुए उसका अनुसंधान किया जाए और यथासंभव जितना जल्दी हो उसको ट्रेस आउट करके बच्चे को अपना घर वापस पहुंचाया जाए।